वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो प्रॉब्लम है वो पैटर्न प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम लोग पैटर्न की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और मैं यहाँ पे पैटर्न जो भी सिखा रहा हूँ वो सी लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ और कोई भी लैंग्वेज में सिखा सकता हूँ। ये परमानेंट नहीं है कि सी लैंग्वेज में ही मैं आप लोग को ये वाला जो सीरीज़ है वो बताऊँगा। सी में सी प्लस प्लस जावा कहीं पे भी बता सकता हूँ। बस यहाँ पे आप लोग को समझना ये है लॉजिक कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ने ये पूरा सीरीज़ अगर आपने खुद से किया है, मतलब कि जैसे कि अभी मैंने 2-3 वीडियो बताया तो आप लोग ने देखा, उसके बाद जो चौथा पांचवा जो वीडियो आएगा वो आप लोग ने प्रॉब्लम को देख के ही सॉल्व कर लिया, तो मैं समझूंगा कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग के पास आज जो पैटर्न है वो ये है। पहले यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 आया है नीचे दूसरे कॉलम में, दूसरे रो में। फिर दूसरे रो में क्या हो रहा है कि जितना रो है उतना ही हम लोग के पास कॉलम भी है, ठीक है। फिर थर्ड रो में आया, थर्ड रो में आने के बाद जितना रो नंबर है हमारा उतना ही यहाँ पे हम लोग के पास कॉलम आया है। तो ऐसे करके हम लोग को जो है प्रोग्राम बनाना है। तो हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग अपना जो भी सिंटैक्स है, अगर आप लोग सी लिख रहे हो तो हैश इंक्लूड वगैरह आप लोग कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड, तो यहाँ पे हम लोग को लगेगा आईओ स्ट्रीम लगा रहा हूँ, यहाँ पे सी प्लस प्लस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को stdio.h, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, 2 लैंग्वेज एक साथ लेके चलो तो यहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे इंट मेन, बेसिकली मैं यहाँ पे वॉइड मेन लूँगा, ठीक है। तो वॉइड मेन आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं, जीसीसी कंपाइलर में ऐसे ही ले तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने जो है मेन फंक्शन ले लिया है। अभी आप लोगों को क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। तो यहाँ पे एक आउटर फॉर लूप चलेगा और एक इनर फॉर लूप चलेगा। तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स है इसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको चलाते हैं इंट आई। तो यहाँ पे जो आई है हमारा वो 1 से चलने वाला है, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 से चलेगा, उसके बाद सेमीकोलन, और उसके बाद जो हमारा आई रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास यूज़र इनपुट नहीं लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोग के पास सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम रखा है 5 का। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिफ़ॉल्ट के लिए 5 लेते हैं, ठीक है। आप लोग बाद में यूज़र इनपुट कर लेना। तो वो अभी तक आप लोग ने अगर मेरे को फॉलो किया है यहाँ पे यूट्यूब पे तो आप लोग को पता होगा कि कैसे यूज़र इनपुट लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं अगर ये 5 या 5 से छोटा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी लूप है वो चलाएंगे, उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे ये होने के बाद इनर फॉर लूप चलेगा। तो इनर फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, तो एक वेरिएबल बनाएंगे जे नाम से, ठीक है। और जो जे है वो हम लोग का चलेगा 1 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जे है हम लोग चेक करेंगे कि जे हमारा लेस देन इक्वल टू आई है कि नहीं, ठीक है। इसको मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, थोड़ा लंबा चौड़ा चल जाएगा वीडियो। यहाँ पे हम लोग जे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर आने के बाद तो यहाँ पे हम लोग को करना ये है कि हम लोग जो है आई को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई को प्रिंट कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो आई को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम लोग को जाना पड़ेगा इनर फॉर लूप के बाहर। इनर फॉर लूप के बाहर जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को एक प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट एफ और यहाँ पे /n, ठीक है। तो अब मैं समझाता हूँ ये होने वाला क्या है। तो ये जो इनर फॉर लूप है आपका, वो इनर फॉर लूप आपका ये कॉलम को गिनाएगा, ठीक है। ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो जे है, और ये जो आई है वो आपका रो है। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आई लिखा है उसको रो लिख लो। तो अभी तक हम लोग ने ऐसे ही सॉल्यूशन किया है, तो आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल लिख लो। तो यहाँ पे जो भी आई है यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे रो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जे है वो हमारा कॉलम हो गया, और जो आई है वो हमारा रो हो गया, और यह जो आई है हमारा
रो हो गया और यहाँ पे ये जो जे है वो हमारा कॉलम हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे किसको प्रिंट करेंगे, रो को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये था प्रोग्राम। तो यहाँ पे ऐसे समझने में इजी होगा आप लोग को। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग रो को यहाँ पे इनिशलाइज करेंगे। तो यहाँ पे लूप चला देंगे। तो यहाँ पे रो इनिशलाइज हो रहा है 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पहला रो है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि रो जो है हमारा 5 से छोटा या 5 है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा 1 है, तो 1 हमेशा 5 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होने के बाद ये इनर फॉर लूप के अंदर जाएगा। ठीक है, इनर फॉर लूप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे कॉलम नाम का हम लोग ने वेरिएबल क्रिएट कर दिया और जो कॉलम है हमारा वो 1 हो गया, यानी कि ये जो 1 है ये वाला 1 है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो गया 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग का चेक हो रहा है कि सॉरी अभी प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे 1 है। तो 1 होने के बाद ये पहला कॉलम है। ठीक है, ये पहला कॉलम है। उसके बाद यहाँ पे चेक हो रहा है कि 1 रो से छोटा है कि नहीं। तो रो से छोटा या उसके बराबर है कि नहीं। तो रो कितना है, 1 है। ठीक है, ये भी कितना है, 1 है। छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है। तो यहाँ पे बराबर है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट रो। तो रो में क्या था, 1 था, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये कॉल को प्लस प्लस करेगा। ठीक है, कॉलम को प्लस प्लस कर देगा और कॉलम जो 1 था उसको 2 कर देगा। अभी ये यहाँ चेक होगा कि जो कॉलम है वो 2 था, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 होगा क्या। तो ये फॉल्स हो जाएगा और इस लूप के बाहर आ जाएगा। इस लूप के बाहर आने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एम्प्टी लाइन यानी कि नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन प्रिंट होने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आने के बाद यहाँ पे रो प्लस प्लस होगा। तो रो प्लस प्लस होने के बाद 1 से ये 2 हो जाएगा। तो रो अभी 2 हो गया है। तो यहाँ पे चेक होगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 5 है कि नहीं। तो अगर ये ट्रू होता है तो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे 2 जो है 5 से छोटा होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का इनर फॉर लूप चलेगा। तो इनर फॉर लूप में क्या होगा कि कॉलम हमेशा यहाँ पे 1 से ही चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉलम हम लोग ने 1 को इनिशियलाइज किया है। उसके बाद यहाँ पे चेक होगा कि हमारा जो कॉलम है वो 1 है, तो 1 रो से छोटा है कि नहीं। रो कितना है, 2 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 जो है 2 से छोटा है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा रो को। रो के अंदर अभी क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे एक बार प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये कॉलम को प्लस प्लस कर देगा। तो कॉलम 1 से 2 हो गया। तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि 2 लेस देन इक्वल टू 2 है कि नहीं। तो यहाँ पे ये कंडीशन लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू 2 है। ठीक है, कॉलम इक्वल टू रो है। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे आएगा और रो को प्रिंट करेगा। रो के अंदर 2 था, तो यहाँ पे दूसरी बार यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया है। अभी फिर से ये कॉलम को प्लस प्लस कर देगा, यानी कि कॉलम की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगा। तो 3 होने के बाद यहाँ पे चेक होगा कि 3 लेस देन इक्वल टू 2 है कि नहीं। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होता है, तो फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। फॉर लूप के बाहर आने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन प्रिंट होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा थर्ड पे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, रो को प्रिंट कर इंक्रीज कर देगा। तो इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे रो अभी हम लोग का 3 हो गया। तो यहाँ पे चेक होगा कि 3 लेस देन इक्वल टू 5 है कि नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो सेम एस यहाँ पे आ जाएगा। कॉलम 1 से स्टार्ट होगा, फिर 1 लेस देन इक्वल टू 3 है कि नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे रो को प्रिंट करेगा। रो के अंदर 3 था, 3 प्रिंट हुआ। ऐसे करके ये 5 तक चले जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आप लोग को समझ में आ गया। मैं 3 तक यहाँ तक समझा दिया, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं आया हो तो वापस से दोबारा आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका लॉजिक। ठीक है, कोई भी आप लोग पैटर्न प्रोग्रामिंग करो, उसमें एक रो एंड कॉलम रहता है। तो आप लोग पहले मैनुअली ट्रेस करो, उसके बाद कोड लिखो, ना कि पहले प्रोग्राम देख लिया उसके बाद कोड लिखना चालू कर दिया। ऐसा मत करो। ठीक है, ऐसा आप लोग को समझ में नहीं आएगा। पहले समझो, उसके बाद पेन पेपर पे करो, उसके बाद यहाँ पे कोड करो, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।